हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज एक नई रेसिपी शुरू करते हैं जो कि दिल्ली की मशहूर रेसिपी है और इसका नाम है चिकन चंगेजी। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे प्याज को ऐसे हमने स्लाइस में कट किया है और कुछ काजू, और लेंगे चिकन को सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए एक नींबू का रस, और पहले नींबू का रस डालेंगे, फिर उसके अंदर हम डालेंगे फेंटी हुई दही हमने छोटी कटोरी से 1 कटोरी के लगभग डाला है। साथ ही साथ हम डालेंगे 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, और आधे चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और पिंच भर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालेंगे, पाउडर डालेंगे, और साथ ही साथ काली मिर्च डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना भूल गए थे, तो अभी को हम डाल रहे हैं। आप पहले ही डाल लीजिएगा, फिर उसे भी साथ में ही मिक्स करिएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम 1.5 चम्मच के करीब डालेंगे, और उसे भी अच्छे से चिकन में हम मिक्स कर देंगे। और इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कम से कम 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए हम दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब हम रख देंगे प्याज को पकने के लिए। तेल गरम करेंगे और उसके अंदर हम अपना जो कटा हुआ प्याज है और जो हमने काजू प्लेट में ले रखा था उस सभी को डाल देंगे, और धीमी स्लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद से हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। हमें प्याज अच्छा कुक चाहिए, तो हम इसका ढक्कन ढक देंगे और आराम से पकने देंगे। तो ये देखिए ढक्कन ढककर पकते हुए हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटरों को हमने काट करके, और जो उनकी आई साइड होती है वो हमने निकाल लिया है, और टमाटरों को भी कुक कर लेंगे। जब सभी कुछ कुक हो जाएगा तो हम उसे ठंडा करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमने इसे पेस्ट बना लिया है, टमाटर प्याज और काजू का जो मिक्सचर था, और उसे अच्छे से हमने छन्नी से छान के ले लिया है। उसमें कोई भी कुछ भी होना नहीं चाहिए। चलिए दूसरी तरफ हम करते हैं चिकन को फ्राई करने की तैयारी। तो हम लेंगे एक पैन में तेल, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और अपने चिकन को ऐसे असेंबल कर देंगे। हम ओवरलैप नहीं करेंगे, ऊपर नीचे चिकन नहीं रखेंगे, बिल्कुल अलग रखते हुए एक एक पीस को हम ऐसे असेंबल करेंगे, और उसे 3 से 4 मिनट तक कुक होने देंगे। फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा हाई और लो नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे, और इसे अच्छे से कुक होने देंगे। हम एक तरफ तब तक कुक करेंगे जब तक एक तरफ इस पर स्पॉट नहीं आ जाता। 3-4 मिनट में इस पर बहुत अच्छा सा एक स्पॉट आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये बहुत आसानी से कुक हो जाता है क्योंकि ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है। तो अब इसे हम ऐसे चिमटे की मदद से या स्पैचुला से एक एक करके पलट देंगे। अगर आपके पास समय है तो आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही रखा था, आधे घंटे भी पर्याप्त होते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इसे सारे पीसों को एक एक करके पलट देंगे, जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए ये देखने में ही कितना मज़ेदार, डिलीशियस और यमी यमी दिख रहा है। तो इसे आप लोग इस तरह से पहले अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है, मैरिनेट रहता है इसलिए जल्दी कुक भी हो जाता है, तो इसे पकने में टाइम नहीं लगता है। तो देखिए सभी को पहले हम ऐसे अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चिकन बनाना है तो आप कई बैच में ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से अलटते पलटते हुए हम फ्लेम को मीडियम रखते हुए ही फ्राई करेंगे। और ये देखिए ये अब फ्राई हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे, और दूसरा बैच भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और अब इसे भी हम फ्राई होने देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम हमेशा ही नई नई रेसिपी अपलोड करते रहते हैं, और घर पे बनाने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी हम अपलोड करते हैं, जो कि स्ट्रीट साइड की रेसिपीज़ होती हैं, जिसे आप बाहर के बजाय घर पे अच्छे से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। कढ़ाई में लेंगे हम तेल, और उसके अंदर 2 छोटी इलायची 1 मोटी इलायची डालेंगे, और कुछ सूखे मसाले लेंगे जो हमारे किचन में बेसिक से मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सूखी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और
थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। इन सभी मसालों को डाल के हल्का सा 30 सेकेंड्स के लिए मिक्स करेंगे और फिर जो हमारा मैरिनेट किया हुआ मसाला बचा होगा उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ जो हमने प्याज टमाटर और काजू का पेस्ट बना के रखा है वो भी डाल देंगे और फिर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके हम इसे कुक करेंगे। और फिर जितना आपको थिक ग्रेवी चाहिए आप उसमें पानी डाल दीजिए और फिर इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और चिकन को डाल के हम इसको बहुत आराम से मिक्स करेंगे, बहुत इसको केयरफुली ही हैंडल करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम मिक्स करते हुए अपने चिकन को इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ दोस्तों हम डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम अपने हथेली से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए हथेली में लेकर के मसलते हुए हम इसके अंदर डालेंगे। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लीजिए, आपको कितना थिक रखना है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं जाता है, इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक ही होती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा। और हम सब कुछ डाल करके इसे अच्छे से ढक देंगे और हम इसे देखिए हमने ढक दिया था और अब इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढक्कन ढक करके 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। हमारा चिकन कच्चा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी कसर हो तो उसे अच्छे से चेक करके कुक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन कुक होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दिल्ली का फेमस स्ट्रीट फूड है चिकन चंगेजी। ये दिल्ली में बहुत ही मज़े से खाया जाता है, दिल्ली में बहुत बिकता है, तो वहीं से हमने इसे लिया है इस रेसिपी को और बनाया है। तो आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।